तो दोस्तों आज हम निकल चुके हैं वियतनाम के एक ब्यूटीफुल सा आइलैंड फू क्वाक को एक्सप्लोर करने। तो भाई और बहनों अपनी सीट की पेटी बांधना ना भूलें। हाँ जी मेरे जिगरी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले बात करते हैं इस आइलैंड की डेमोग्राफी के बारे में। तो ये आइलैंड मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें नदर्न पार्ट में है आपका ग्रैंड वर्ल्ड, विन वंडर, विन पल सफारी और स्टारफिश बीच। मिडिल पार्ट में है डैंग डोंग एयरपोर्ट, सिटी सेंटर, नाइट मार्केट। और सदर्न पार्ट में है सनसेट टाउन, होम थॉम केबल कार और 4 आइलैंड ट्रिप भी आप यहीं से कर सकते हैं। तो हम इस आइलैंड में टोटल 5 दिन रुकेंगे, जिसमें से 3 दिन हम रुकेंगे सिटी सेंटर में और 2 दिन साउदर्न पार्ट में। फुकॉक आइलैंड वियतनाम का एक आइलैंड है जो कि इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। लेकिन वीज़ा फ्री है तब है जब आप उसमें डायरेक्ट लैंड करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंडिया से कोई भी इसकी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है। तो इसीलिए हम निकले थे न्यू दिल्ली से अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया से थी। और रास्ते में हमें मिले ये 2 बच्चे जो रास्ते भर झगड़ते रहे। लेकिन मलेशिया पहुंचते ही बारिश ने हमारा स्वागत किया, और यहाँ हमें एक अंडर 12 टीम मिली जो अपना इंटरनेशनल इवेंट खेलने जा रही थी। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं फुकॉक। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं फुकॉक। अब यहाँ पे इमिग्रेशन हम प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसा रहता है। तो यहाँ हमने अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर ली थी। और ये हमारी कैब के बगल वाली होती है ना दीक्षा, मज़ा आता। करेंसी हमने इंडिया से ही एक्सचेंज कर ली थी क्योंकि एयरपोर्ट पे सही रेट नहीं मिलते हैं। और सेम हमने एयरपोर्ट पहुंच के ले ली थी क्योंकि हमें अपनी कैब बुक करनी थी। और ये हम पहुंच गए अपने होटल पे, डोंग ज़ोंग होंग, जो कि सिटी सेंटर के पास ही है। तो यहाँ से हमें इजीली सब कुछ मिल जाएगा। अभी ये भाई साहब हमें ले जा रहे हैं अपने रूम के पास। एक हल्का सा रूम टूर दे देता हूँ मैं आपको। ये पहले अंदर आते ही ये रहा वॉशरूम, और ये टीवी है, फ्रिज दिया हुआ है इन्होंने, एसी। और रूम जो मैंने बुक किया था वो पूल वो किया था, तो ये ठीक है, काफ़ी डिसेंट रूम है। कुछ देर रूम पे आराम करके हम अपनी ग्रैब ऐप से टैक्सी बुक करके निकल जाते हैं ग्रैंड वर्ल्ड के लिए। जिस तरीके से इंडिया में ओला उबर चलती है, यहाँ पे ग्रैब ऐप चलती है। दूसरा, आप बस से भी सफ़र कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले बस की जो सर्विस थी वो फ्री थी, लेकिन अब वो चार्जेबल है, और वो बस हर आधे घंटे में चलती है। ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं कि ऐसा हर आधे घंटे में चलती है। और तीसरा ऑप्शन है स्कूटी, आप खुद की स्कूटी हायर कर सकते हैं। तो हम सीधे पहुंच गए ग्रैंड वर्ल्ड, और ग्रैंड वर्ल्ड पहुंचते ही हम सबसे पहले लगे वाटर टैक्सी की लाइन में, जिसकी टिकट्स मैंने ऑनलाइन करवा ली थी। ये कॉम्बो टिकट थी जिसमें वाटर टैक्सी, टेडी वेयर म्यूज़ियम और क्विंटेसेंस ऑफ वियतनाम तीनों चीज़ें इंक्लूडेड थी। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे वाटर टैक्सी अगर लेंगे तो 700 पर पर्सन पड़ेगा, लेकिन ये जो कॉम्बो टिकट थी ये थी 1500 पर पर्सन। तो आप काफ़ी सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे कि अगोडा और क्लूक। तो हमारे साथ इस वाटर टैक्सी में एक कपल था जो शायद केरला से था, और ये हमारी बोथ फेस थी टैक्सी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, और जितनी फ़ोटो वीडियोस हमारे पास इन कपल की हैं, मुझे लगता है हमारी भी सारी फ़ोटो वीडियोस उन्हीं के पास हैं। ये लो भाई, ये है टेडी म्यूज़ियम। अब देखते हैं यहाँ क्या है खेला। ये देखो भाई, स्टैचू ऑफ टेडी, टेडी लीसा, टेडी पुलिस, और सी वर्ड टेडी का, अंडर वाटर वर्ड टेडी, आदिवासी टेडी, और ये फीफा वर्ल्ड कप। तो इस तरीके से बहुत सारी फ़ोटो आप खिंचा सकते हैं टेडीज़ के साथ। और फिर हम बाहर आ गए थे, और शाम को ये जगह और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। और बाहर आते ही सबसे पहले हम गए कोकोनट आइसक्रीम ट्राई करने। तो
भाई ये है कोकोनट आइसक्रीम। इसके बारे में मैंने बहुत सुना था यूट्यूब वीडियोस में, तो ये ट्राई करना तो बनता है। तो भाई शाम का कुछ ऐसा नज़ारा है। लो भैया इनके शो में भी आ गए। जो बाहर वाला शो चल रहा था वो फ्री था, और ये अंदर वाला जो है ये पेड है। ये अपना वियतनामीज कल्चर को दिखा रहे हैं। कुछ एक सिटी, एंशियंट सिटी जैसी इन्होंने बसाई हुई है। कुछ तो गेम खेल रहे हैं दोनों भाई, चेस या ओथेलो। ओथेलो अरे वाह। तो भाइयों, जो क्विंटेसेंस ऑफ वियतनाम है वो शो यहीं पे होता है। अभी बगल में एक और शो चल रहा है। इससे पहले कि वो ख़त्म हो हम पहले आ गए यहाँ, क्योंकि फिर यहाँ सीट नहीं मिलेगी। लोग आना शुरू हो गए अब। La 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 सुनो सुनो सुनो। la 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 la. The girls followed their mother to the mountains. जैसे हनुमान जी आते हैं रामलीला में हमारे वहाँ। Nam, tiếp theo sau đây बिल्कुल सही बात कही है चाचा ने, बिल्कुल सही tham बात। gia trải nghiệm các आपको इस बारे में सोचना चाहिए। hoàn thành bao gồm भाई नॉर्मली तुम अगर ऑर्डर करोगे तो क्या आएगा, सब्जी ज़्यादा आएगी और रोटी कम आएगी ना। यहाँ हमने एक फुल पनीर ऑर्डर किया है और गार्लिक नान ऑर्डर किए एक। ये देखो जरा साइज दोनों का, अब बताओ। तो नेक्स्ट डे हमने स्कूटी रेंट पे ले ली थी, और ये स्कूटी हमें पड़ी है लगभग 450 रुपये पर डे। सबसे ज़्यादा हम इसी से डरे थे क्योंकि हमारा थाईलैंड में एक बार चालान कट चुका है। और हम सीधे आ गए थे विन वंडर्स। रैथ ऑफ ज्यूस, ये शायद आपने धुरंधर मूवी में देखा होगा। तो सबसे पहले विन वंडर्स में आते ही हम आ गए थे रोलर कोस्टर राइड में। फिर हम आ गए थे एक्वेरियम के पास मरमेड शो देखने के लिए। शो ख़त्म होने के बाद आप एक्टर्स के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। बहुत बड़ा एक्वेरियम है भाई, बहुत बड़ा। और इस एक्वेरियम के बीचों बीच इन्होंने एक टनल भी बनाई है, जिसके थ्रू मैं अभी आपको ले जाऊंगा। तब तक आप यहाँ की कुछ फिशेस देखिए। अंदर है ना। तो ये रही वो टनल जो एक्वेरियम के बीचों बीच है, और ये फिशेस के ऊपर जो सनलाइट पड़ रही है उससे एकदम गोल्ड की तरह चमक रही थी। और एक गुस्सेल फिश। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ लंच भी कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। वो जो विन वंडर्स की हमने टिकट बुक करी थी वो असल में एक कॉम्बो ट्रिप थी। उसमें पहले दिन विन वंडर्स और दूसरे दिन विन पल सफारी, और उसमें फूड वाउचर्स भी इंक्लूडेड थे। तो आप दोनों में से किसी भी एक दिन वो फूड वाउचर्स यूज़ कर सकते हैं।
तो इसके बाद हम आ गए थे वाइकिंग रिवर में, जहाँ पे हमने काफ़ी सारी वाटर राइड करी। और इसके बाद हम सीधे आ गए थे जाइंट व्हील में, और जाइंट व्हील से पूरे आइलैंड का बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। यहाँ से हमने देखा खूबसूरत सा सनसेट। तो ये रहा विंड वंडर का एंट्रेंस, और राइट हैंड साइड में है वाटर पार्क, फिर इधर है रोलर कोस्टर, और बीच में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। और ये रहा एक्वेरियम। इसके बाद यहीं विंड वंडर्स में ही 7:15 के आसपास एक और शो होता है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा दिन ख़त्म हुआ। कल हम जाएंगे विंडपल सफारी और स्टारफिश बीच। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।